आप सभी को मेडिटेटिव विंग्स में नमस्कार है। कैसे हैं आप सभी को हैप्पी मैरी क्रिसमस। आज हम आपके समक्ष आध्यात्म तत्व का बहुत ही गूढ़ विषय समाधि पर हम अपने साधना के अनुभव पर हम विमर्श करेंगे। आपसे हम अपने ज्ञान का शेयर करेंगे। समाधि है आपका मृत्यु में प्रवेश। बहुत साहित्यों में, ग्रंथों में इसका वर्णन है, लेकिन सटीक वर्णन और सटीक व्याख्या नहीं मिलता है आपका। तो आइए हम इस पर जो है आपसे हम अपने अनुभव का शेयर करें। आदमी जनरली जीवन को देखता है। हम आप सभी जीवन को देख रहे हैं। जब से जन्म लिए हैं तो जीवन को देख रहे हैं। सब काम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन मृत्यु को नहीं देखे हैं। मृत्यु को लोग अनिश्चित समझते हैं और मृत्यु से लोग डरते हैं। जो मृत्यु में हमारा सब कुछ छीन जाएगा, मैंने जो चीज़ भी अर्जन किया, संपत्ति, पद धारण किया, सगे संबंधी, सब चीज़ छूट जाएगा। इसलिए सामान्यतः आदमी जो है मृत्यु से डरते हैं, थर थर कांपते हैं। हर हमेशा किसी चीज़ से उतना नहीं डरते हैं जितना कि मृत्यु से डरते हैं। तो आप बताइए, जन्म से आप अपने जन्म से पहले कहाँ थे? आप अपने जन्म से पहले अव्यक्त थे, और मृत्यु के बाद कहाँ क्या स्थिति होगी? फिर आप अव्यक्त हो जाएंगे। तो यह मध्य का स्थिति है व्यक्त। जो मेरा शरीर है, आपका शरीर है, यह व्यक्त है आपका। और समाधि जो है, पिछले वीडियो में मैंने, आप देखे होंगे मेरे वीडियो को, अगर शुरू से अगर देख रहे हैं तो ये जो है विषय समझने में सहूलियत होगी। परमात्मा का ही दूसरा नाम है मृत्यु। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन से, देखो अर्जुन, मैं ही जीवन हूं और मैं ही मृत्यु हूं। तो जीवन को तो आप देख रहे हैं, मृत्यु को नहीं देख रहे हैं। अगर आप मृत्यु को अगर आप जान लेते हैं तो समझिए आप परमात्मा को जान लिए। क्योंकि मृत्यु का ही दूसरा नाम परमात्मा है, जो अटल सत्य है, सबको होना है। परमात्मा भी अगर अवतार ग्रहण करते हैं तो उनकी भी जो है देहावसान होता है, उनकी भी मृत्यु होती है, यह शरीर की। और जो मृत्यु से जो लोग डरते हैं, तो देखिएगा मृत्यु के समय उनका जो प्राण का जो उत्सर्ग होता है, इतना भयभीत हो जाता है। तो उसका प्राण का जो है उत्सर्ग जो है किन्हीं किन्हीं का जो है देखिएगा मलमूत्र के द्वारा होता है, किन्हीं का देखिएगा आँख के माध्यम से प्राण का उत्सर्ग होता है, आँख खुला का खुला रहता है। कभी किन्हीं को देखिएगा जो मुंह से होता है, मुंह खुला रह जाता है, मुंह से निकलता है। लेकिन योगी, महायोगी और साधक का प्राण जो उत्सर्ग होता है, यह यहाँ से ब्रह्मरंध्र से होता है। ब्रह्मरंध्र उनका खुला हुआ रहता है, उसी से वो उत्सर्ग होता है और सीधे जो परमात्मा में जो उसका मिलन होता है। जो इसलिए समाधि में एक आपका ये होता है, मृत्यु से आदमी भयभीत नहीं होता है।
वो देखता है जो जितना भी कर्म हो रहा है, मैंने जितना भी अच्छा कर्म किया, बुरा कर्म किया, सब जो है परिधि पर हो रहा है, और मैं तो उसमें कभी प्रविष्ट ही नहीं हुआ, कर्म अपने आप हो रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? जो मैं मनुष्य के कर्मों में मैं हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। तो कर्म कैसे होता है? अपने स्वभाव बस होता है, संस्कार बस होता है, प्रकृति बस होता है, आदतन होता है, जो आदमी काम करने के लिए बाध्य होता है। जैसे जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण से कहा, जो गांडीव रख दिया और कहा जो मैं युद्ध नहीं करूंगा, हमसे युद्ध नहीं होगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, देखो अर्जुन, जो तुम जो कह रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम्हारा यह पूर्वकृत कर्म ही, संस्कार ही, तुम्हारा स्वभाव ही, तुम्हारी प्रकृति ही तुमसे युद्ध करवाएगा। तुम युद्ध करने के लिए बाध्य हो। तुम जो कह रहे हो तो यही है आपका, जितना भी कर्म होता है आपका, आपके द्वारा होता है, सब जो है आदतन होता है, संस्कार बस होता है, पूर्व जन्म में जो कर्म किए हुए रहते हैं उसके प्रारब्ध बस होता है। और आपका जो है होना, आपका होना क्या है? आप आत्मा हैं, आप प्रकाश स्वरूप हैं, आप उनके दृष्टा है। आपकी उपस्थिति मात्र से ही सारा कर्म अपने आप होता रहता है। तो समाधि में इसी की भान होता है। समाधि में जान जाता है आदमी, साधक, जो यह संसार जो है स्वप्नवत, समाधि में जो है जगत क्या हो जाता है? स्वप्नवत हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। तो समाधि एक तरह का मृत्यु में प्रवेश है, मृत्यु से परिचित कराता है। जो अज्ञान जो रहता है, भ्रम जो रहता है, जो ये मैं शरीर हूँ, वो उसका भ्रम टूट जाता है। वो जो जानता है जो इस शरीर के बाद मैं मर जाऊंगा, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो जान जाता है साधक, योगी, महायोगी, जो यह शरीर तो मेरा आवरण है, बाह्य आवरण है, मैं इस शरीर में रहता हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, मेरा तो कभी न जन्म होता है न मृत्यु होता है, मैं तो अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, मैं सनातन हूँ, सदाशिव हूँ। तो मृत्यु समाधि में जो प्रवेश करते हैं उसको यह भ्रम टूट जाता है, अज्ञान टूट जाता है, और तब जानता है जो मैं जो है वो मृत्यु से उनकी परिचय हो जाता है। दूसरा होता है समाधि से लाभ। समाधि में आपका प्राण भी और मन भी इतना सूक्ष्म हो जाता है, वह प्रकाशमय हो जाता है। प्राण अभी स्थूल है, मन भी स्थूल है, आज आवरण से है पूरा जो है उतना वह जो है स्थूल प्रकृति का है, लेकिन साधना से और समाधि में प्रवेश करने पर वह प्राण प्रकाशमय हो जाता है और मन भी प्रकाशमय हो जाता है। अथा मन का ही रचना आपका ये शरीर है, पंच महाभूत है। तो जब ये मन जो है अति सूक्ष्म होकर के प्रकाशमय हो गया तो यह शरीर भी जो है प्रकाशमय हो जाता है, आवरण नहीं रहता है। समाधि में जो अभी जो आप देख रहे हैं, जो ये मेरा शरीर है, यह रंग रूप है, वह समाधि में आवरण खत्म हो जाता है। क्योंकि मन आवरणहीन हो गया तो शरीर भी आवरणहीन हो गया। उस अवस्था में होता क्या है, तब आप देखिएगा सारा ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, सारे सृष्टियां हमारे ही अंदर में चक्कर काट रही है। पृथ्वी चक्कर काट रही है, सूर्य चमक रहा है, चंद्रमा जो है वो जो है चंद्रमा स्थित है, और सारे ग्रह नक्षत्र जो है हमारे ही शरीर में है। यह कपोल कल्पित नहीं है। महर्षि रमन को अगर अध्यात्म से थोड़ा सा भी आपको परिचय होगा तो महर्षि रमन को भी हुआ था। जब उनको ये हुआ तो उन्होंने कहा, अरे मेरे शरीर में जो है सारा ब्रह्मांड घूम रहा है, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, सारी सृष्टियां मेरे शरीर में घूम रहा है। तो लोग कहा, जो अरे साला ये तो जो है पागल हो गया है। लेकिन यह सही है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने माता
यशोदा को जो ने अपना विराट रूप दिखाया, जब श्री कृष्ण भगवान जो है बच्चे की अवस्था में थे, बाल्य अवस्था में थे, और माँ यशोदा जो है स्नान करने गई थी तालाब पर, तो जो श्री कृष्ण जो है बाल स्वरूप कृष्ण वो मिट्टी खा लिए थे। उनकी माँ आई, यशोदा आई दौड़ते हुए, अरे तुम मिट्टी खाए हो, तुमको घर पर हम नहीं खिलाते हैं खाना, मक्खन तुम नहीं खाते हो, मुंह दिखाओ, मुंह दिखाओ। मुंह जो दिखाया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका विराट रूप दिखाया। उनके मुंह में ही सारा सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र सब जो चक्कर काट रहा था, और माँ यशोदा भी देखी, जो माँ ही जो है मुंह में प्रविष्ट हूँ। वो अचंभित हो गया, तब कहता रे तुम्हारे मुंह में भूत घुस गया है। यह होता है कब? जब समाधि में जब आप प्रवेश करते हैं, तब आप ये शरीर का भी आवरण नहीं रहता है, आवरणहीन हो जाता है, क्योंकि मन प्रकाशमय हो जाता है, प्राण प्रकाशमय हो जाता है। मन की ही रचना यह शरीर है, तो शरीर भी प्रकाशमय हो जाता है, और यह शरीर का आवरण नहीं रहता है। तो उस स्थिति में आप देखिएगा सारा ब्रह्मांड जितना भी होता है सब हमारे अंदर में ही है। तब उस साधक को, योगी को, महायोगी को लगता है, अरे मैं जो अभी दृश्य जगत में देख रहा हूँ वो तो हमारे शरीर में ही है, वह मेरे जो है शरीर के देहपात के बाद भी, मृत्यु उपरांत भी तो सारा सृष्टि तो रहेगा ही, तो मैं जाऊंगा कहाँ? मैं तो उसी में, मुझसे तो कुछ भी ओझल नहीं हो रहा, सारा सृष्टि जो है जो हमारे ही में है। जैसे अगर आप साधना में लगे हुए हैं, अगर समाधि होती है तो आपको भी अनुभव होगा, यह शरीर आवरणहीन हो जाता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस को हुआ था, जो जाते थे जहाँ देवालय में या कहीं पर जाते थे, जो अगर वह देव मंदिर है तो वहाँ के भी देवता जो है उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाते थे, और वो देखते थे कि मेरे शरीर में प्रविष्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वह शरीर जो है आवरणहीन हो जाता है, शरीर भी प्रकाशमय हो जाता है। वो शरीर आवरणहीन नहीं रहता है, यह समाधि में अनुभव होता है। यह अनेक संत महात्माओं को होता है, अनुभव हुआ है। जैसे महर्षि रमन को हुआ, रामकृष्ण परमहंस को हुआ, सबको होता है। अगर आप साधक को होता है, अगर आप साधना में अगर आप लीन हैं तो आपको भी यह जो है, यह दृष्टि जो है साधना की जब प्रगाढ़ हो जाएगी तब होगा। तो इसलिए मैंने अपने इस साधना के अनुभव को मैंने आपके साथ शेयर किया है। जो समाधि में यह शरीर भी आवरणहीन हो जाता है, समाधि में मृत्यु से परिचय हो जाता है, मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। तो आज इतना ही। दूसरे दिन हम फिर नया अध्याय लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।